नई सुबह के आगाज के साथ स्वर्णिम टीवी हर रोज नए अंदाज में। सर यहाँ पर आग जला रहे इसलिए क्योंकि मेरा एक भाई है चचा जो फेरी का काम करता है, उसके घर में आया फेरी का कॉपी किताब लेने के लिए। वो मालिक बोला पेड़ काट दो, ठीक है। पेड़ काटने के लिए वो लड़का गया, जबकि ये बात मालिक को मालूम था कि उसमें तार लग जाया हुआ, फिर भी वो पेड़ काटने के लिए उसको भेज दिया। पावर ऑन ऑफ नहीं किया था। लड़का पेड़ काटने गया, बस उसी समय उसको करंट मार दिया, डेथ हो गया उसी डेट पर। कितना वर्ष का था? वह हम लोग की उम्र का 18-19 साल का हुआ। कहाँ घर हुआ उसका? उसका घर हो गया कृष्णा चौक, दारू भट्टी के पीछे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है मुकेश। जो मरा है सो? इसका दिलीप कुमार शाह। ये ठेला अपना छुड़वाया उसको। ये जो पेड़ किस आदमी कच्चा सफा है। के अलावा ना फोटो जाएगा। मजदूर क्लास के लड़का जो अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, दिलीप शाह कचरा खरीद कर बेचते थे। उसका कारण ये मकान मालिक के लापरवाही के कारण उसकी मौत हो गई। जबकि सरकार की नियम है कि वन विभाग का कोई भी जिंदा पेड़ वो बिना उनके आदेश से नहीं काटा जा सकता है। बिना सूचना के आप देखिए जाकर जिंदा पेड़ काटा गया। और ये लड़का अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, अपना रोजी रोटी के लिए गलियों घूमा रहा था। वो पेड़ तार पर गिर गई और तार उसके देह पर गिर गई, अकारण मौत हो गई है। और ये मकान मालिक यहाँ से फरार है। नहीं है, भगाया गया है, भगा दिया है। पकड़ाया हुआ था, सब लेबर जो पकड़ा हुआ था सब भगाया गया। हमारे आए हैं, हमारी डिमांड है कि जो इसमें दोषी व्यक्ति है उस पर कार्रवाई नियम के तहत किया जाए, उनको अभिलंब गिरफ्तार किया जाए। और इसकी जो उचित मान्यता है इस परिवार का, कम से कम अभी हम लोग के और मोहल्ले के लोग आ रहे हैं, इसको परिवार को 10 लाख रुपया सरकार से हम मांग करेंगे। और जो व्यवस्था है अभी जो एट ए टाइम देने का स्टेशन पहुँच रहे हैं
उनको करेंगे। अभी नहीं तो मैं इसके विरुद्ध अभी अगर उसको तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाता है, क्योंकि वो जैसा ज्ञात हुआ है कि घटना के समय मौजूद थे, समाज के लोगों ने पकड़ा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही और नेग्लिजेंसी के कारण उसको छूट दिया। उनको कम से कम गिरफ्तार करके अभी थानों में बंद कर देना चाहिए, ताकि लोगों के आक्रोश कम होती कि कम से कम उसको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन जैसा हमें ज्ञात हुआ कि उनको भगा दिया गया। जनता आक्रोशित है और बिना विदाउट वन विभाग को सूचना का जिंदा पैर काटा गया, और इसीलिए उन पर दोनों मुकदमा चला जाए। एक तो इनके पर हत्या की मुकदमा चला जाए, एक हत्या का मुकदमा चला जाए, और सरकार की तरफ से मांग करते हैं कि 10 लाख इनके संपत्ति का कुर्की जब्ती करके निर्दोष जानकर, ताकि आने वाले दिन में लोगों को ये सबक मिले कि बिना सूचना के या इस तरह की कोई ऐसा घटना नहीं करे जिससे कारण किसी व्यक्ति के किसी माँ को अपने कोख को सुना करना पड़े। ये छोटी छोटी बहन भी है, उसी से परिवार का पालन पोषण। सबसे बड़ा लड़का था दिलीप साहब, पिता का नाम इनका नोथनी साहब, बेलवागंज के रहने वाले हैं, और हम लोग के साथ ही बहुत दुखद है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक उसकी जो यहाँ पर मौजूद थी उसके एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा गिरफ्तारी नहीं हुई, इसलिए कोई उग्र रूप हो सकता भी है। मुजरिम पकड़ाया हुआ अभी उसके बारे में जांच पड़ताल होगी। अभी पोस्टमार्टम होने दीजिए, पोस्टमार्टम होगा, उसका जो फलाफल आएगा उसके हिसाब से जो सरकारी प्रावधान है तुरंत दिया जाएगा। अभी कितने का चेक दिया गया? अभी उनको पारिवारिक लाभ का 20,000 रुपये का और प्लस 3,000 का कबीर अंत्येष्टि का दिया गया, जो नगद भुगतान देने का जो प्रावधान। Yeah.
कचरा चुनने वाले दीपक साथ है, जिनका कोई पेड़ कटवा रहे थे यहाँ पर, उसका डाली गिर गया और बिजली का तार टूट के गिर गया। उसी में के संपर्क में आने से उनको करंट लग गया और उनकी मृत्यु हो गई है। उसी के कारण थोड़ा सा हंगामा भी हुआ था, लेकिन अभी उनको जो पारिवारिक लाभ जो तात्कालिक तौर पर मिलता है वो SDO साहब के माध्यम से, BDO साहब के माध्यम से दे दिया गया है और उन्हें तात्कालिक तौर पर भी भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए। यह बात कहें, उनका करंट लगने से जो है मृत्यु हो गई। गरीब जो अखबार बेचता था, और सबसे बड़ी बात है, ठीक है किसी की मृत्यु होती है, गुस्सा स्वाभाविक है। प्रशासन ने लाठीचार्ज किया, गरीब परिवार को पीटा, आम जनता को पीटा, ये तो अन्याय है, ये नहीं चलेगा किसी हालत में भी। ये नहीं, किसी का जवान बेटा का मौत हो गया तो उसके परिवार और मोहल्ले का आक्रोश स्वाभाविक है। उसके बाद अगर प्रशासन पीटता है, उल्टे पीट परिवार पर लाठीचार्ज करता है, तो यह किसी हालत में भी उचित बात नहीं है। और उसको पारिवारिक लाभ दिया गया, लेकिन जिसका जवान बेटा चला गया उसको क्या। और हम लोग की सरकार थी तो उस समय बिजली के तार में कहीं भी पोल वगैरह सटने से 3 लाख रुपया उस समय पीड़ित परिवार को मिलता। अभी हाल में 1 लाख रुपया और इसको और बढ़ाया गया है। 4 लाख रुपया जो है SDO और DSP साहब आए, उनको हम लोगों ने कहा है अविलंब 4 लाख का चेक उस परिवार को तुरंत मिल जाना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं तुरंत कराता हूँ। भारतीय मजदूर संघ का हड़ताल है, इसमें सारे श्रमिक संघ एक साथ हैं। बैंक बोर्ड, खेला यूनियन, रेशा यूनियन, टांगा यूनियन, कॉरपोरेशन, भारतीय रिजर्व बैंक, सारे लोग इस तरह एक साथ हैं। इसलिए कि श्रम विरोधी कानून का जो बनाने जा रही है सरकार, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और उसी के इसमें आज सारा भारत बंद है और दरभंगा ही बंद है। मैं मोहम्मद कैसर आलम, BPPA का जनरल सेक्रेटरी ऑल बेंगल। थैंक यू। आइए ना संदीप जी, इधर सट की तरफ बैठे। ओ भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद, भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद, विक्रेता संघ जिंदाबाद, विक्रेता संघ जिंदाबाद। छोटा दुकानदारों को पुनर्वास योजना का लाभ देना होगा, रोजाने गए छोटा दुकानदारों को पुनर्वास योजना का लाभ देना होगा। रेल प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी, निदान करना होगा। दंडन देना अधिनियम के तहत फुटपाथ दुकानदारों को 11 के DRM जवाब दो। अरे DRM की मनमानी नहीं चलेगी। अरे DRM। हाँ, कहा जाए क्या क्या आज क्या कार्यक्रम है आप लोगों का? क्या आज पूरे भारतवर्ष में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के आह्वान पर आज हड़ताल है, आम मजदूर हड़ताल है। और इसी कड़ी में दरभंगा रेलवे प्रशासन के द्वारा बिना वैकल्पिक व्यवस्था के, बिना पूर्व सूचना के स्टेशन रोड के फुटपाथ दुकानदारों को जबरन दमनात्मक पूर्वक कार्रवाई करके हटाने के खिलाफ यहाँ हम लोग अनशन धरना कार्यक्रम दरभंगा स्टेशन परिसर में कर रहे हैं। और रेल मंत्री को ज्ञापन भेज करके फुटपाथ दुकानदारों को वेंडिंग जोन अधिनियम के तहत अस्थायी दुकान स्टेशन परिसर में अस्थायी दुकान की व्यवस्था करने की मांग हम लोग कर रहा है और क्षतिपूर्ति की मुआवजा की मांग कर रहा है। यदि ऐसा नहीं होता है, हमारी मांगों पर अगर विचार नहीं किया जाता है, तो हम लोग भविष्य में आने वाले दिनों में, क्योंकि हम 10 दिन का समय रेल प्रशासन को दे रहा है कि 10 दिन के अंदर हटाए गए दुकानदारों को रोजी रोटी की व्यवस्था करे, उसे क्षतिपूर्ति की मुआवजा दे, उसके लिए दुकान का आवंटन की व्यवस्था करे। अन्यथा 10 दिनों के बाद हम लोग पुनः जो है इसी जगह पर हम लोग जो है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे और निश्चितकालीन जन आंदोलन तेज करेंगे। और साथ ही कोर्ट में, स्थानीय कोर्ट से लेकर के माननीय उच्च न्यायालय तक जो है हम लोग रेल प्रशासन की कारगुजारी के खिलाफ हम लोग मुकदमा दर्ज करने का निर्णय लिए। ये अनशन आज तो अनिश्चितकालीन अनशन है। अगर वार्ता सकारात्मक होती है तो हम वार्ता सकारात्मक अगर वार्ता होगी
तो हम अनशन को स्थगित भी आज करके स्थगित भी कर सकते हैं। अगर वार्ता सकारात्मक नहीं होती है तो हमारा यह आंदोलन अनिश्चितकालीन अन्यथा प्रशासन के द्वारा जब्त कर दी जाएगी। रेलवे परिसर के अंदर जो भी वाहन खड़ी है शीघ्र ही हटा ले, अन्यथा प्रशासन के द्वारा जब्त कर दी जाएगी। क्या नाम है आपका? अरे भारतीय मत दियो, बंद हो रहा है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।